बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत ही प्यारी बात शेयर करने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक सिचुएशन की दो सूरत हाल कैसे हो सकती है, आप उन चीज़ों को खूबसूरत और बदसूरत कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। एक औरत है, उसका शौहर उसके कमरे में बैठा है, बीवी पोछा लगा रही है और बच्चे पास बैठे खेल रहे हैं और बच्चे सारी चीज़ें देख रहे हैं। अचानक से दूध उबलने की जो बदबू होती है, वो गैस में शायद दूध उबल कर गिर जाता है, तो उसकी बदबू आती है। बीवी भागते हुए किचन की तरफ जाती है दूध उतारने के लिए। इतने में दरवाजे का बेल बजता है और शौहर उतर कर दरवाजे का बेल जो बजता है, दरवाज़ा खोलने के लिए जा रहा होता है कि जो बाल्टी जिससे बीवी पोछा लगा रही थी वो रखा पड़ा होता है और उससे शौहर के पाँव में चोट लग जाती है। बीवी दौड़ती हुई किचन से आती है और पहली सूरत हाल ये है कि बीवी कहती है कि क्या हुआ, मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको चोट तो नहीं लगी? मैं इस बाल्टी को ना जल्दी में रखना भूल गई थी। तो शौहर कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही देख कर नहीं चल रहा था, मेरी ही गलती है। और बच्चे ये देख कर बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों पे इसका इम्पैक्ट, जो इसका असर है, वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि शौहर कमरे में बैठा है, बीवी पोछा लगा रही थी, दूध उबला, वो भाग कर किचन में दौड़ कर गई। शौहर दरवाज़ा बेल बजने पर खोलने के लिए जा रहा होता है कि अचानक से बाल्टी से उसके पाँव में चोट लग जाती है। अब शौहर चीखने लग जाता है कि तुम्हें बाल्टी रखने की और कोई जगह नहीं मिली, यही जगह मिली थी बाल्टी रखने के लिए। बीवी उधर से चीखती हुई आती है कि तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम देख कर नहीं चल सकते। ये सारी चीज़ें बच्चे भी बैठ कर देख रहे होते। इस पर बच्चे का बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे जहाँ पे पहली सूरत हाल देखकर मुस्कुरा रहे थे, दूसरी सूरत हाल में सहम जाते हैं। बच्चे पहली सूरत हाल में ये सोचते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई या हम आपस में भाई बहनों के झगड़े हो गए तो हम इस तरह से बातों को समेट सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत हाल ये होती है कि बच्चों को डर लगने लग जाता है कि अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें सज़ा मिलेगी। बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं। तो आप जो आसपास की चीज़ें अच्छी अगर बनाते हैं तो उससे आपके बच्चों पे भी अच्छा असर पड़ता है। अगर बुरा बनाते हैं तो बुरे माहौल का असर भी आपके बच्चों पे पड़ता है और आपके खुद की अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सूरत हाल देख कर चीज़ों को जितनी खूबसूरती से आप हैंडल करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा पुरसुकून और खूबसूरत बनेगी। तो गुस्से पे काबू रखने की दोनों को ज़रूरत है, सिर्फ बीवी या सिर्फ शौहर को नहीं, दोनों को मिलकर ज़िंदगी गुजारनी है। दोनों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे को समझना और एक दूसरे पे गुस्से को काबू करके और एक दूसरे को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दुनिया की जो ज़िंदगी है अपने शौहर और बीवी के साथ मुकम्मल और खूबसूरत ज़िंदगी गुजरे और बच्चों पे भी इसका अच्छा असर पड़े। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।